चाहूंगा, आज से 5 साल पहले दोस्त मैं इसी जिंदगी से नफरत करता था। मुझे ऐसा लगता था यार वो ऊपर वाले ने मुझे इंसान बना के क्यों भेजा, इससे अच्छा तो मैं शायद ना ही होता। लेकिन दोस्त कहा जाता है कि ऊपर वाले के अंधेर है अंधेर नहीं, हाँ कि ना दोस्त। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी किसान हुआ करते थे। 2017 के अंदर मेरे परिवार पर एक ऐसी घटना घटित हुई। मैं बताऊं कि मैं गरीब हुआ करता था तो बिल्कुल गरीब नहीं था, लेकिन कहा जाता हो जाता जिंदगी में बुरा समय इंसान की लाइफ में कब आ जाए कोई पता नहीं। तो 2011 के अंदर मेरे पिताजी मिस्त्री हुआ करते थे, सेकंड फ्लोर पे बिल्डिंग बना रहे थे, उनका पैर स्लिप हो गया और जमीन पे सर के बल गिरे करके। कमाने वाला एक व्यक्ति, हम 4 भाई और 2 सिस्टर और माता पिता, यानी कमाने वाला एक व्यक्ति और 7 लोग खाने वाले। और आप समझ सकते हो जब परिवार की मुखिया की कंडीशन खराब होती है तो परिवार की क्या कंडीशन होती है। तो सब कुछ बर्बाद हो तो एक आपके के सामने कोई बोलता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं बोलता हूं दोस्त कि पैसा बिना कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं कि पैसा खुदा नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूं कि पैसा खुदा से कम नहीं होता। दोस्त मैंने अपनी जिंदगी दोस्त सिर्फ पैसे की वजह से, मैंने अपने परिवार के अंदर एक भाई ने सुसाइड किया, एक बहन ने सुसाइड किया, फिर एक भाई ने सुसाइड किया। दोस्त मेरे परिवार के अंदर मैंने 3 जवान मौत सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से देखी। उस दौर जिंदगी में एक बात समझ में आई थी, बहुत एज कम थी, उस एज के अंदर एंजॉय करते मस्ती करते हैं, लेकिन दोस्त मैंने उस एज के अंदर अपने आप को संभाला और दोस्त अपने आप को जिम्मेदारी दी कि तुझे किसी भी फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है, तुझे अपने परिवार के लिए काम करना है, तुझे अपना कैरियर बनाना है। तेरे परिवार के अंदर ये समस्या है, सिचुएशन है, तुझे परिवार को संभालना है। दोस्त मैंने अपने परिवार को सब कुछ खत्म होते दोस्त आंखों सामने देखा, लेकिन दोस्त कहा जाता है कि ऊपर वाले के देर अंधेर नहीं। दोस्त जिंदगी में ऐसे ऐसे दिन दोस्त देखे मैंने कि दोस्त सोचते दोस्त आंख आ जाते हैं, लेकिन दोस्त कहा जाता है कि हर चीज का समय होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। दोस्त जिंदगी में कोई भी इंसान महान ऐसे नहीं बनता है, हर इंसान ने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किए होते हैं। और दोस्त उसी समय मुझे SLPS वेलनेस एक फेसबुक चलाते हुए मुझे ऑनलाइन देखने का मौका मिला। लोग जब प्लान देखते हैं, लोग पास बहाने होते हैं कि सर मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्त दोनों चीजें मेरे पास थी कि पैसे भी नहीं थे और चल भी नहीं पाऊंगा, दोनों बहाने मेरे पास थे। अगर मैं दोनों बहाने मारता तो शायद मेरा अपलाइन मुझे ये नहीं कहता कि आप काम कर लो। लेकिन दोस्त एक बात मैंने सुनी थी कि लिखी हुई कि जिंदगी में कुछ लोगों के पास बहाने होते हैं तो कुछ लोगों के पास कामयाबी होती है। जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास कामयाबी नहीं होती, और जिनके पास कामयाबी होती है उनके पास बहाने नहीं होते। तो मेरे पास मौका था कि मैं बोल दूं मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन दोस्त सिंगल बहाना नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे सामने मकसद बहुत बड़ा था, मेरा परिवार मेरा सबसे बड़ा मकसद था। और दोस्त मैंने उसी समय SLPS वेलनेस को ज्वाइन किया, पैसे नहीं थे, बहुत समस्या से ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त SLPS वेलनेस में महान बनने के लिए, कामयाब होने के लिए थोड़े को स्ट्रगल करना बनता है। और दोस्त काम को शुरुआत किया, जैसे प्लान मैंने पहुंचा मार्केट में, लोग मेरे शक्ल को देख करके बोलते थे भाई साहब सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो। मैंने कहा क्यों? बोला तो चल ही नहीं पाते हो। मैंने कहा कामयाब होने के लिए क्या चलना जरूरी है क्या? इस दुनिया में 2 प्रकार से हैंडीकैप पाए जाते हैं, एक शारीरिक हैंडीकैप और एक दूसरा मानसिक हैंडीकैप। दोस्त मैं फिजिकल हैंडीकैप था, ना कि मानसिक हैंडीकैप। मैंने अपने आप को संभाला, मजबूत किया कि कोई दिक्कत नहीं, आज ये दुनिया तुझे रिजेक्शन दे रही है, आज तुझे मना कर रही है। दोस्त दुनिया ने मुझे ठुकराया, दोनों ने मुझे रिजेक्ट किया, दुनिया ने तो रिजेक्ट किया, लेकिन मैंने खुद अपने आप को सिलेक्ट किया कि दुनिया कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, तू इस दुनिया के अंदर इतिहास लिखने के लिए आया है, इतिहास लिखने के लिए। दोस्त और दोस्त काम को शुरुआत किया, मात्र 16 महीने के अंदर मैं 20 लाख की होंडा सिटी कार में गया था, मात्र 16 महीने के अंदर। और दोस्त काम को करता रहा। आज SLPS वेलनेस की वजह से दोस्त जिंदगी में आज वो लाइफ है। दोस्त मैं बताना चाहूंगा कि दोस्त जहां पर लोग सपना, मैं बोलूंगा कि हमारे सपनों में भी मर्सिडीज कार नहीं आती थी, क्योंकि हम गरीब लोग, हम गांव के देसी किसान के बेटे, हमारे सपनों में कारें नहीं आती हैं, हमारे सपने में तो भूत प्रेत आते हैं। हमें सपने में भूत प्रेत आते, कारें नहीं आती हैं, क्योंकि कार तब आती है
हमारे मामा के लड़के के पास हो, हमारे बुआ के लड़के के पास हो, हमारे मौसी के लड़के के पास हो, लेकिन हमारे खानदान में किसी के पास नहीं थी। दोस्त मुझे मौका मिला कि एसएलपीएस पैलेस में 4 साल काम करके मुझे 80 लाख की मर्सिडीज दोस्त कार लेने का मौका मिला। और आज मुझे खुशी होती है कि दोस्त जिंदगी का एक डिसीजन आज मुझे कहां से कहां लेके आया। दोस्त शुरुआत किया था इस काम को पैदल से, आज 80 लाख की कार से करता हूं। दोस्त मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आपको कि ये सब कुछ हो पाया। दोस्त मेरी कोई ताकत नहीं थी, मैं बोलूंगा कि मेरा कुछ था नहीं, मेरा सिर्फ वो 10% था। अगर 90% रोल था तो ऑफलाइन का था। मैं छोटी सी आपको 1 मिनट की स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बार 12 दोस्त हुआ करते थे, एक ट्रेन को चढ़ गए, सब सेम एज के थे। और जब 12 लोग सेम एज के होते हैं तो क्या करते हैं, मस्ती करते हैं। तो उनके दिमाग में मस्ती सूझी कि चलो एक काम करते हैं, आज ट्रेन की जंजीर खींचते हैं। तो उसने देखा कि ट्रेन की जंजीर खींचने का जो पेनल्टी है वो 6,000 रुपए। तो उन 12 लोगों ने सलाह की, एक काम करो 500 रुपए इकट्ठे कर लो, 6,000 रुपए हो जाएंगे। तो उन 12 लोगों ने 500 रुपए इकट्ठे किए, 6,000 रुपए हो गए। और जैसे ही खींचने वाले थे, उनमें से एक व्यक्ति का दिमाग काम किया, बोला ये बताओ खींच तो देंगे लेकिन हम ये 6,000 रुपए क्यों दें? क्योंकि उसके पास बगल में ही एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, ये सब कुछ देख रहा था। तो उसने कहा कि हम 6,000 रुपए बचा सकते हैं क्योंकि हमारे सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, ये तो अकेला है, इसकी कौन सुनेगा। जंजीर हम खींच देते हैं, नाम इसका रख देंगे, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल आइडिया ठीक है। जैसे जंजीर खींची वैसे ही गार्ड आया भाग करके, बोला क्या बात, जंजीर क्यों खींची? तो उन 12 लोगों ने मिलकर कहा कि भाई मैंने नहीं, इस बूढ़े ने जंजीर खींची हुई है। अब बूढ़ा व्यक्ति क्या करता, वो 12 लोग वो अकेला। तो उसने कहा यस जंजीर मैंने खींची है। बोला क्यों, आपने जंजीर क्यों खींची? तो उसने बताया कि ये 12 लोगों ने मिलके मेरे से 6,000 रुपए छीन लिए, इनके पास रखे हैं, देखो 500 के नोट है इसके पास है। और गार्ड उनको पकड़ के ले गया। वो बूढ़ा व्यक्ति मुंह चुप करता हुआ तो बोला कि भैया ये बाल धूम में सफेद नहीं हो गए। हेलो, जिंदगी में अपलाइन इस बीच के अंदर दोस्त वो रोल होता है कि जो हमारा रैंक छोटा होता है तो हम अपलाइन की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन दोस्त जैसे हमारा रैंक बड़ा हो जाता है हम अपने अपलाइन को भूले लगते हैं कि यार मेरा प्लान क्या है, हम ही सब कुछ है। लेकिन दोस्त बताना चाहूंगा इस बीच के अंदर अपलाइन वो व्यक्ति होता है, अगर आपने सही व्यक्ति का डायरेक्शन चूज कर लिया, अगर सही से अपने अपलाइन को फॉलो कर लिया, तो दोस्त इस बीच के अंदर डायमंड बनना तो बच्चों का खेल है, लेकिन उसके लिए पहले बच्चा बनना पड़ता है। दोस्त मैं सच बताऊं, जैसे चौक के अंदर हाजी की जॉब होती है, नाजी का घर होता है, हाजी की जॉब होती है, नाजी का घर होता है, वैसे एसएलपीएस बैलेंस के अंदर हाजी का डायमंड से होती है, नाजी का घर होता है। अगर अपने अपलाइन की हर बात को हाजी हाजी बोलते रहोगे तो डायमंड तो वो छोटी बात है, आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे दोस्त, ब्रांड एम्बेसडर बनोगे।